हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो यार कैसे हो आप सब यार। इससे पहले वाली वीडियो जो पार्ट मैंने डाला है तो इसका सेकंड पार्ट है, बट फर्स्ट पार्ट में तो कोई खास रिस्पांस दिया है नहीं। अभी देख रही थी मैं 420 व्यूज़ थे यार। मैंने कौन सा 420 वाला काम कर दिया। बढ़ाओ बढ़ाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यार अच्छे खासे व्यूज़ दो, एटलीस्ट सब्सक्राइबर भी दे दो यार। इतने कम सब्सक्राइबर है मेरे। इतनी मेहनत करती हूँ, कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो मेरे। खैर, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आप लोगों को याद होगा कि यार वो फ्लाइट पकड़ने गई थी। हाँ, वो जा रही है किरण के पास वो। हाँ, तो फिर मैं कहानी को कंटिन्यू करती हूँ। तो नेहा कहते हैं कि यार घर में किसी को पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, बट बड़ी मुश्किल से चलो ठीक है मैं फ़्लाइट में बैठ गई हूँ, ऐसा बोलती है वो। यार उसे मतलब काफ़ी टेंशन हो रही थी कि यार उसने मतलब वो कहीं जा रही है, उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। उसे ये भी नहीं पता कि वो वापस कब आएगी, क्योंकि उसने घर में तो बोला है कि मैं किसी फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, वो भी बट उसे तो अभी कहीं और किसी और कंट्री जाना पड़ रहा है। तो वो काफ़ी मतलब नर्वस होती है कि मैं कभी वापस आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो क्या होता है कि मतलब फिर फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेती है। तो फिर क्या होता है कि मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ इशू आ जाते हैं फ़्लाइट में। तो फिर उधर उन्हें मतलब एक एयरपोर्ट पे रुकना पड़ता है। तो फिर वो एयरपोर्ट पे रुकते हैं तो उन्हें हमको पता नहीं होता कि वो कहाँ आई है, किसी को जानते भी नहीं है। तो आधे तो दूसरी फ़्लाइट बुक कर लेते हैं, आधे घूमने के लिए निकल जाते हैं। बट नेहा अकेले पड़ जाती है, उसे वो समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। तो फिर कहते हैं कि यार मैं इन सब जगहों से अनजान हूँ और परेशान भी हूँ काफ़ी। तो फिर वो किरण को फ़ोन लगाते हैं, वो कहते कि हेलो। तो किरण कहते हाँ जान, पहुँच गई तुम। तो वो हैरान के पूछते तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे पूछ लिया कि मैं पहुँच गई। तो किरण कहती है मतलब मूड ऑफ करके थोड़ा सा, कहती कि फ़्लाइट में फ़ोन ऑफ किया जाता है ना, तो फ़ोन ऑन हुआ इसलिए मैंने पूछा। तो हंसते हुए कहते अच्छा अच्छा। फिर नेहा मुँह बनाते हुए कहती कि नहीं नहीं मैं नहीं पहुँची। तो किरण शॉक्ड हो जाती, डर जाती कि क्यों नहीं पहुँची, तुम तो फ्लाइट में बैठी थी ना, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी। तो नेहा कहती है रिलैक्स किरण रिलैक्स, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ इशू हो गया था इसलिए फ़्लाइट एक एयरपोर्ट पे रुक गई है। तो मुझे बताओगी मैं कहाँ जा रही हूँ, तब तो मुझे पता चलेगा ना। मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ कब से कि मुझे जाना कहाँ है कहाँ नहीं। तो किरण कहती है कि थोड़ा सब्र रखो, सरप्राइज़ है, थोड़ा सब्र रखो, आके सब पता चल जाएगा। तो नेहा किरण काफ़ी देर बातें करते हैं और फिर टाइम हो जाता है। तो किरण पूछती है कि कितनी देर में फिर फ़्लाइट आएगी। तो कहती है कि 20 मिनट में नेक्स्ट फ़्लाइट आने वाली है, उधर से मैं आने वाली हूँ। तो कहती है कि इतना ज़्यादा। तो फिर दोनों बातें करते हैं, फिर 20 मिनट भी गुजर जाता है। तो नेहा कहती है किरण मैं जाऊँ। कहती है कहाँ। तो कहती है कि फ़्लाइट पे बैठने में मुझे आना है ना, तो हो गया ना टाइम। तो किरण कहती है हाँ बेबी जल्दी से आओ, मुझे वेट नहीं हो रहा है। तो फिर फ़्लाइट फाइनली पहुंच जाती है जहाँ नेहा को जाना होता है। नेहा नीचे उतरती है और वो देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो दुबई में होती है और उसे पता भी नहीं होता कि वो मतलब दुबई में आने वाली है। वो काफ़ी देख के शॉक्ड हो जाती है कि मैं दुबई में आ गई यार, मुझे पता भी नहीं था। तो फिर किरण का फ़ोन आता है। तो किरण कहते हैं कि पहुँच गई। तो कहते हैं कि किरण तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं दुबई आ रही हूँ। तो किरण कहती है शांत रहो और सब्र करो। तो नेहा कहती है कि ठीक है। तो किरण कहती है कि देखो वहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, तुम्हें कोई पिकअप करने आया होगा, उसमें लिखा है किरण की नेहा। तो फिर कहते नहीं मुझे नहीं दिख रहा। तो फिर काफ़ी मुश्किलों के बाद 10 मिनट ढूंढते ढूंढते फाइनली उसे वो बोर्ड दिख गया। तो कहते कि यस आई एम। तो कहते कि हाँ मैं जानता हूँ आप ही नेहा हो, आइए बैठिए। तो कार आई होती है। तो फिर तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो वो बैठती है। तो फिर जैसे ही गाड़ी में बैठती है उसको कोई हग कर लेता है, ज़ोर से सीने से लगा लेता है। तो वो डर जाती है कि कौन है, वो दूर जाती है। कहती किरण तुम, आई डोंट बिलीव दिस। तो कहते ना करो बिलीव। और कहते अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो किरण कहते इट्स ओके और कह के ऐसे दूर हट जाती है। तो उन्हें पूछती क्या हो गया किरण, आप नाराज़ हो गई मुझसे। तो किरण कहते हैं नहीं मैं क्यों नाराज़ होंगी और नज़रें चुराती है। फाइनली वैसे वो नाराज़ हो गई थी। तो फिर ट्रैफिक की वजह से कार रुक गई। तो नेहा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने किरण को सीने से लगाया। तो किरण कहती है वो पागल कोई देख लेगा। तो कहते देखने दो ना, देखना तो लोगों का काम है। तो किरण हंसती है, फिर उसकी नाराज़गी भी थोड़ी ख़त्म होती है। तो किरण कहती है कि अच्छा चलो पहले घर तो पहुंच जाएं, फिर हक कर लेना, अभी यहाँ पे कोई देख लेगा ना। तो नेहा कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो
उसका हाथ पकड़ दिया और सारे रास्ते में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्यारी प्यारी बातें करते घर पहुंचते हैं। तो फिर दोनों घर पहुंचते हैं तो नेहा कहती है कि यार मुझे लगा था छोटा सा घर होगा, लेकिन इतना बड़ा घर देख के तो मैं शॉक्ड ही हो गई। तो नेहा कहती है कि मेरे वेलकम में इतने सारे फ्लावर्स। तो किरण से पूछती किरण ये सब क्या है। तो किरण कहती है तुम बोलती बहुत हो, चुप रहो ना। तो नेहा कहती है अच्छा ठीक है। फिर दोनों घर जाते हैं। फिर किरण नेहा कहते हैं कि यार ये सब देख के तो मैं मेरा घर भूल ही गई। तो फिर किरण कहती है कि अच्छा जाओ नेहा तुम फ्रेश हो जाओ। तो फ्रेश होके वो जाती है, खाना खा के सोने चली जाती है, क्योंकि कहती है कि यार मैं सफ़र की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं इसलिए सोने चली गई, आराम करने चली गई। तो फिर किरण नेहा सो जाती है जाके रूम में। तो फिर नेहा सोने चले जाते हैं। काफ़ी टाइम बाद कहती है कि यार अचानक से लगा मेरे पास कोई है। तो वो फिर आके छोटी करके देखती है तो किरण उसके पास लेटे होते हैं, जैसे घूर रही होती है, मतलब उसे देख के खोई हुई होती है। तो नेहा कहती है कि मुझे भी फिर शरारत सूझी और मैंने करवट बदल लिया। तो फिर किरण उठ के आई, मेरे दूसरी साइड लेट कर मुझे देखने लगी। तो फिर नेहा ने कहा कि मैंने नींद से उठने का बहाना किया। तो वो जल्दी से उठ के कुछ ढूंढने का बहाना करने लगी। तो नेहा कहते हैं कि किरण, तो कहते हैं कि हाँ नेहा। तो कहते हैं कि इधर आओ मेरे पास। तो किरण कहते हैं कि हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, इधर उधर देखते हुए कहते हैं। तो नेहा कहती है कि किरण तुम रो रही हो। तो फिर नेहा उसके पास उठ के गई और पूछी किरण तुम रो रही हो। कहते नहीं बस। तो कहते मुझसे कोई गलती हो गई क्या। कहेंगे नहीं बस तुम्हें पास देख के बस मुझे रोना आ गया। तो नेहा उसे मस्ती करती है, कहती कि मुझे पास देख के तुम्हें पास आने का मन कर रहा है। तो किरण शर्मा जाती, कहती नहीं नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर नेहा किरण को किस करती है। तो नेहा ने कहा कि मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं मिली, मुझे इतना स्पेशल आज तक किसी ने फील नहीं करवाया, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी कभी मिल सकती है। तो किरण शर्माते हुए कहती है कि क्यों नहीं मिलेगी, आके आके देखो होता है क्या, इससे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी तुम्हें। किरण कहती है कि चलो मैं ना तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी मैं, चलो ठीक है डिनर का टाइम हो गया, चलो तुम मेरे साथ। तो नेहा कहती है कि अच्छा ठीक है आज मैं किधर सोऊंगी। तो नेहा और किरण पूछती है कि अच्छा तुम्हें कहाँ सोना है। तो कहती है नेहा कि हाँ मुझे गेस्ट रूम में ही सोना पड़ेगा ना। तो किरण गुस्से से कहती है पागल हो क्या, गेस्ट रूम में क्यों, तुम मेरी जान हो, तुम मेरे रूम में सोने के लायक हो, तुम मेरे रूम में सोओगी ठीक है ना। तो नेहा हंसती कहती है कि अरे मैं मजाक कर रही थी। फिर उसे किस करती है चिक्स पे, कहती है अच्छा चलो डिनर करते हैं, मुझे भूख भी लग रही है। वो किरण का हाथ पकड़ती है तो किरण कहती है अरे बेशरम लड़की पहले डिनर के लिए चलो। तो फिर वो गुस्से की कहती है तो कहती है अच्छा मेरी जान मुँह ना फैलाओ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो फिर उसकी फैमिली, नेहा कहती है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो फिर किरण की मम्मी नेहा के लिए खाने का प्लेट लगा रही थी। तो फिर नेहा कहते हैं जी अम्मी। तो अम्मी सुन के किरण उसके ऐसा शॉक्ड होके देखती है कि अम्मी। तो फिर नेहा कहती है कि हाँ जी अम्मी। तो उसकी किरण की मम्मी कहती हैं उसके सर पे हाथ रखते हुए किरण को कि मेरी बेटी मुझे अम्मी नहीं कहेगी तो किसे कहेगी। तो फिर किरण ने नेहा को चिढ़ाते हुए, मतलब छेड़ते हुए कहा कि अभी से सासू माँ को पटा लिया अपने। तो किरण नेहा शर्मा के फिर सब खाना खाने लगे। तो किरण के पापा कहते हैं नेहा। तो कहती है कि जी पापा जी। तो नेहा किरण के पापा कहते हैं नेहा तुम राज़ी हो। तो नेहा शॉक्ड जाती है, कहती किस बात के लिए। वो सबकी तरफ देखने लगती है कि किस बात के लिए राज़ी होना है। तो किरण के पापा किरण को देखने लगते हैं तो वो सिर नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती है। तो किरण के पापा कहते हैं तुमने बताया नहीं नेहा को। तो किरण कहती है पापा चुप। तो उसके पापा कहते हैं क्यों क्यों। फिर वो कहते हैं कि तो फिर किरण के पापा कहते हैं किरण तुमने बताया नहीं नेहा बेटा आपकी शादी है ना। तो नेहा शॉक्ड होकर पूछती है किस से। तो कहते किरण से और किस से। तो फिर वो काफ़ी खुश कहती है कि जी पापा मैं राज़ी हूँ। तो कहते पक्का राज़ी हो ना बेटा। तो कहते शर्माते हुए कहते जी जी पापा मैं राज़ी हूँ। तो फिर किरण की मम्मा कहती है कि अरे अरे बस करें, क्यों नेहा को शर्म से लाल कर रहे हैं। तो फिर किरण के पापा कहते कि अच्छा ठीक है मैं अब जाता हूँ मेरे रूम में, मेरा खाना हो गया है फ़िलहाल। तो फिर जाते हैं। तो फिर नेहा को कहते हैं कि नेहा बेटा सुनो। तो कहते हैं जी पापा। तो कहती है कि देखो आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप किरण की मम्मी को कह देना, किरण को कह देना। तो नेहा काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है, काफ़ी अच्छा फील करती है। तो कहती है कि जी जी मैं कह दूँगी।
तो उसे लगता है कि हाँ, किरण की फैमिली बहुत बहुत अच्छी है, जो कि होती है, किरण की फैमिली काफ़ी अच्छी। तो सारे खाना खा के अपने रूम में चले जाते हैं, नेहा रूम में चले जाते हैं, वो किरण का वेट करते रहती है। तो फिर किरण आती है तो नेहा जल्दी से जाके गेट लॉक कर लेती है। तो नेहा कहती है, किरण तुम ये क्या कर रहे हो? नेहा तुम ये क्या कर रहे हो? तो नेहा कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं शादी का। तो कहती है कि यार सरप्राइज़ था बट पापा ने ख़राब कर दिया ना। तो किरण उसको मुस्कुरा के देखती रहती है कि अच्छा। तो फिर किरण कहती है कि अच्छा तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊँगी। तो फिर नेहा हैरान होते हुए पूछती, क्यों क्यों सोफे पे क्यों सोना? तो किरण कहती कि देखो कल मेरी शादी हो जाएगी तो अभी क्या ज़रूरत है ना, मतलब तो कहती मतलब क्या क्या बताना ज़रा। तो फिर किरण कहती है कुछ नहीं, जाओ तुम बेड पे सो जाओ ना। तो नेहा कहती है नहीं, बेड पे तो आप भी सोओगे, मैंने कह दिया तो कह दिया। तो किरण कहती कि अच्छा मेरी माँ ठीक है, मैं भी बेड पे सोऊंगी, अब चलो। तो फिर नेहा किरण दोनों सोने के लिए जाते हैं। तो फिर नेहा किरण बातें करते रहते हैं। तो नेहा कहती है कि बातें करते करते 3 बज गए, पता ही नहीं चला और मैं कब सो गई मुझे तो याद भी नहीं है। तो फिर अचानक उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि किरण उसे ही देख रही होती है। तो नेहा कहती है किरण, कहते हैं कहते सोई नहीं? तो कहती है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो नेहा पूछती है क्यों नींद नहीं आ रही है, बताना ज़रा। तो किरण कहते हैं खुशी से। तो कैसे कैसी खुशी? तो कहते हैं कल हमारी शादी हो जाएगी ना, कल तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। फिर नेहा कहती है कि अच्छा तो फिर तो मेरी भी शादी है, मुझे भी नहीं सोना चाहिए ना। तो किरण कहती है अरे अरे क्यों, तुम सो जाओ ना। तो कहती है फिर तुम भी सो जाओ। तो किरण कहती है अच्छा ठीक है मैं भी सो जाती हूँ। फिर वो उसे देखते देखते सो गई। तो किरण नेहा उसे नींद के बहाने अपने बाहों में लेके सो जाती है, बट किरण सोती नहीं है, वो शायद मुस्कुरा रही होती है इस हरकत से उसके। तो फिर सुबह होती है तो किरण आती है नेहा को उठाने, नेहा से कहती है गुड मॉर्निंग जान। तो नेहा कहती कि ये सब ख्वाब नहीं था, वो मतलब अपनी आंखें नहीं छोड़ती, कहती कि ये सब ख्वाब नहीं था। तो किरण कहती कि नहीं पागल, सब सच है, तुम ख्वाब नहीं देख रही हो, ये सब सच है, तुम पागल। तो कहती कि अच्छा तुम फ्रेश हो के आओ जल्दी से नाश्ता करने के लिए। तो नेहा कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर नेहा फ्रेश होके बाहर आती है नाश्ता करने के लिए, सब साथ होते हैं। तो वो देखते हैं कि किरण के रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए होते हैं। तो फिर नेहा किरण से इशारों में पूछती है कि कौन है ये सब। तो इशारों में किरण भी कहती है कि पहले नाश्ता कर लो फिर बताती हूँ कौन है ये सब। तो फिर नेहा नाश्ता करके उठती है। तो फिर किरण सबसे कहती है कि ये नेहा है, ये नेहा है, ये नेहा है। तो नेहा कहती है कि अब बस भी करो ना, मुझे भी तो इंट्रोड्यूस कराओ, कौन है कौन है, तुम सब कब से बताए जा रही हो ये नेहा है, मुझे भी तो पता चले ना कि कौन है। तो किरण हंसने लगती है। तो कहती है कि फिर किरण ने बताया कि मतलब सबको इंट्रोडक्शन करवाया नेहा से। तो फिर नेहा कहती कि तो फिर नेहा सबको मतलब जानती है। फिर किरण कहती है अच्छा चलो बातें बहुत हो गई। फिर उससे वो एक बड़ा सा गाउन लेके देती है। तो कहती है कि जाओ ये पहन के आओ। तो फिर किरण मतलब नेहा उसको देखती है, फिर कहती है जाओ पहन के आओ। तो फिर नेहा पहन के आती है तो किरण की नज़र ही नहीं हटती। तो फिर नेहा कहती है कि मैं इतना सारा मेकअप नहीं करने वाली हूँ। तो किरण कहते हैं तुम मेकअप नहीं करोगी, ये लोग मेकअप करेंगे। तो फिर नेहा मुँह फुला के कहती कि हाँ हाँ मुझे भी पता है, मैं भी वही कह रही थी, मैं नहीं करूँगी। तो कहती कि मैंने इसलिए तो बुलाया ना मेकअप आर्टिस्ट लोगों को, चलो करो मेकअप जल्दी से। नेहा कहने लगी कि अब मैं उसके आगे क्या बोलती, मेकअप करने में 2 घंटे लग गया उसको। तो फिर मेकअप हो गया। तो फिर किरण की मम्मा आके कहते हैं कि चलो बेटा हो गया मेकअप। तो मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि हाँ मैम हो गया। तो फिर किरण की मम्मा कहती है कि नेहा चलो। तो फिर नेहा कहती कि सीढ़ी से उतरते हुए बहुत बुरा हाल हो रहा था मेरा। तो फिर नेहा पूछती कि अम्मी किरण कहाँ है? तो कहती कार में बैठे हैं। तो कहती कि अब कार में भी मुझे भी बैठना पड़ेगा? तो कहते हाँ। तो फिर वो मन में कहती कि अब चलो घर भी पार करो इतने बड़े से गाउन के साथ। तो फिर क्या हो गया कि फिर वो कार में बैठती है तो देखती है कि वहाँ पे किरण नहीं थी, किरण की मम्मी थी, किरण की बहन थी और वो थी। तो फिर पूछती कि मम्मी किरण कहाँ है? तो कहती बेटा सब्र रखो, इतनी क्या जल्दी है, मिलने की भी मिलने वाली हो ना, वो दूसरी कार में, पीछे वाली कार में। तो फिर नेहा शर्माते हुए कहती कि जी। तो फिर वो बैठती है तो फिर चारों तरफ शोर होता है कि मतलब ढोल वगैरह की आवाज़ होती है। तो मतलब उससे क्या होता है चक्कर आने लगता है। कहती कि मतलब कहती कि यार मुझे आवाज़ से इतनी चक्कर आ रही है। फिर वो हॉल में पहुँचते ही बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आँख खुलती है तो किरण सामने होती है जो कि रोती रहती है। तो कहती है कि क्या हो गया? तो मतलब नेहा कहती है चुप गंदी।
तो फिर किरण कहते हैं कि मुझे तो डरा ही दिया, ऐसे कौन बेहोश होता है। तो नहीं कहती कि सॉरी मैं बताना भूल गई, मुझे ज़्यादा शोर से या फिर ट्रैवल से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, तबीयत ख़राब होने लगती है। तो कहती है किरण कि अच्छा ठीक है मैं नेक्स्ट ध्यान रखूँगी। तो नेहा कहती है कि हम घर आ गए। तो कहती नहीं नहीं, ये होटल का बेडरूम है, तुम टेंशन ना लो, ये शादी का हॉल मैंने बुक किया ना, वहीं का बेडरूम है। तो कहती कि अच्छा। तो फिर किरण पूछती है तुम ठीक हो ना। तो नेहा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर किरण कहती है कि नहीं नेहा अभी तुम आराम करो। तो नेहा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो कहते श्योर। तो कहती है हाँ हाँ श्योर। तो फिर दोनों बाहर जाते हैं। तो वहाँ पे नेहा देखती है कि हर मज़हब के वो आए हुए होते हैं काजी, मतलब पंडित मौलाना। तो मतलब हर मज़हब के काजी आए हुए थे। काजी समझते हो कि मतलब जो शादियाँ करवाते हैं, तो वो आए हुए होते हैं। फिर नेहा कहती कि ये सब क्या है। तो किरण कहते हैं कि हम हर तरह से शादी करेंगे, हर मज़हब से शादी करेंगे। तो नेहा काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर किरण नेहा शादी करते हैं, हर मज़हब से शादी करते हैं, हर तरह से एक दूसरे के हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि शादी हो जाती है। तो फिर नेहा कहती है कि मुझे आने का मन नहीं था, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स की वजह से वापस आना पड़ेगा। तो फिर वो फ्लाइट पे बैठती है। तो किरण उससे देखती रहती है काफ़ी इमोशनल होके, अपने घर वालों को कहती है कि या तो ये हमेशा के लिए हमारे पास आएगी या फिर हमें हमेशा के लिए इसके पास जाना पड़ेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यही होता है। तो फिर आगे की कहानी में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके आगे का पार्ट बना दूँगी। अगर आप लोग यही स्टोरी ख़त्म करवाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा कि मैं अगला पार्ट डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो ही डालूँगी। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।